राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि ने राजनीति की कई तस्वीरें सामने आज रख दी हैं। एक एक करके इन सारी तस्वीरों पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, एक ये देख लीजिए और एक ये तस्वीर देख लीजिए। सचिन पायलट के साथ अगर पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सबसे पहले आकर कोई बड़ा कांग्रेसी नेता बैठा तो वो हरीश चौधरी थे। आजकल हरीश चौधरी के साथ सचिन पायलट बहुत ज्यादा घनिष्ठता, मित्रता देखने को मिल जाती है उनके साथ। बाड़मेर में भी हम सबने देखा था कैसे सब कुर्सियों पे अलग अलग बैठे हुए थे। उधर डोटासरा जी, उनके बगल में अशोक गहलोत जी, टीकाराम जूली, और साइड ही साइड में कौन कौन बैठा था? दो जने, सचिन पायलट और हरीश चौधरी वहां पर भी साथ थे। और यहाँ पर पुण्यतिथि में भी सबसे पहले अगर आकर किसी ने शिरकत की तो हरीश चौधरी थे और एंड तक साथ रहे सचिन पायलट के पूरे कार्यक्रम में। और एक तस्वीर जरा ये देख लीजिए, प्रेम हो तो ऐसा बोलना पड़ेगा, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जैसा। ये तब की फोटो है जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि के लिए सब रवाना हो रहे थे। तब कैसे देखिए पूरा मतलब पहनाकर और खुश होकर पहना रहे हैं डोटासरा जी टीकाराम जूली को कांग्रेस का हत्ता। इन दिनों नजदीकियां बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही और ये बात सब जानते हैं। बीच में कई खबरें ऐसी उड़ी थी, उसमें कितनी सच्चाई थी? हालांकि उस वक्त तो सच्चाई थी शायद, क्योंकि विधानसभा में जो माहौल बन गया था, डोटासरा जी ने जो कर दिया था, उनकी तरफ से टीकाराम जूली ने जो माफी मांग ली थी, उसकी वजह से डोटासरा जी काफी खफा हो गए थे। पर आज देखिए कैसे नजदीकियां इतनी बढ़ गई हैं। पहले तो राजस्थान में कांग्रेस में 4 खेमे हो गए थे जब ये खबरें सामने आई थी कि डोटासरा जी नाराज है टीकाराम जूली से, तो 4 खेमे बन गए थे। एक टीकाराम जूली का, एक डोटासरा जी का, एक अशोक गहलोत का और एक सचिन पायलट का। पर अब वो खेमे शायद थोड़े से कम हो गए हैं। वो रीजन ये है क्योंकि आजकल गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली बहुत ही नजदीक नजर आते हैं। जहां भी आप उनको देख लीजिएगा, जहां जाते हैं साथ में जाते हैं, जहां से वापसी करते हैं साथ में करते हैं, सेम गाड़ी में बैठते हैं। तो कोई ना कोई संदेश देना चाहते हैं। आगे इस तस्वीर को भी देख लीजिए, क्योंकि हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई थी वीडियो की शुरुआत करने से पहले। इस तस्वीर में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नजर डालिए। सबसे लेट कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे पुण्यतिथि के कार्यक्रम में। वो पहली बार वहां पर पहुंचे थे पुण्यतिथि में। उनकी तबीयत के चलते वो जमीन पर नहीं बैठे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, वो जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए शायद उनको साइड में कहीं कुर्सी पर बिठाया गया। पूरे कार्यक्रम में देखेंगे कि कैसे बाकी सब तो एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं, रंधावा भी उनके साथ बैठे हुए नजर आते हैं, पर अशोक गहलोत कहीं और ही बैठे होते हैं। और जब पूरा पुण्यतिथि में राजेश पायलट का पूरा एक पिक्चर दिखाया जाता है, उनकी पूरी जीवनी दिखाई जाती है एलईडी पर, उसे देखने के बाद सारे के सारे नेता लोग उठते हैं और एक शो पीस देखने के लिए निकल जाते हैं। उसमें भी आप देखिए अशोक गहलोत बड़ी ही दूरी बनाकर सबसे चल रहे थे आज पुण्यतिथि के कार्यक्रम में। खास करके हरीश चौधरी से ना ढंग से देखा, ना ढंग से मुस्कुराए, और अंत में जब सब शो पीसेस को देखने के लिए उठे तभी अशोक गहलोत रंधावा जी के साथ में खड़े हुए बगल में थोड़ा सा, और उसके बाद गायब हो गए। उसके बाद भागकर आगे आगे बढ़ते हुए वो नजर आए, खुद ही देखते हुए नजर आए, शोपीस को खुद ही देख रहे थे और कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे, पर खुद को बहुत अलग कर लिया था उन्होंने। अब इसका क्या रीजन है वो तो वही जाने। पर देखिए अंत में क्या गजब की चीज हुई भैया, एक गजब की मुस्कुराहट देखने को मिली पूर्व मुख्यमंत्री की, जब उनसे पूछा गया कि सचिन पायलट और आप दोनों जो नजदीक आते जा रहे हैं उससे कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है, खुश नजर आ रही है कांग्रेस का हर नेता। सर इसके बाद आप दोनों करीब आने से भी अच्छा मैसेज आ रहा है कार्यकर्ताओं में। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। ये सवाल सुनते ही जोरदार हंसने लगे अशोक गहलोत और बोलने लगे, हम अलग ही कब हुए थे भैया, हम तो एक ही साथ हैं, हम कब अलग हुए? 2-3 बार एक ही लाइन बोली और जोरदार मुस्कुराते हुए नजर आए। आज का अगर 25वीं पुण्यतिथि राजेश पायलट की में कार्यक्रम में अगर कोई नजारा देखने का था तो वो ये नजारा जरूर था, जिसमें अशोक गहलोत जी ने ये जवाब दिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।